झारखंड में निर्भया 2 एक घटना घटी थी बिशनगढ़ में। उस घटना के बारे में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये पदवा प्रखंड के यहाँ प्रखंडाध्यक्ष भी हैं, हमारे पंचायत के मुखिया जी भी हैं और पूरे प्रखंड के मुखिया से अध्यक्ष भी हैं और पूरे प्रखंड के प्रभारी हैं महोदय यहाँ पे खड़े। मैं जानना चाहूँगा कि अगला पार्टी जो है वो लगातार इसमें लगा हुआ था। कल ही के दिन तो झारखंड बंद भी था, लेकिन वो बंद तो हुआ नहीं क्योंकि उन्हीं के लोग उसमें शामिल हो गए, का नाम आ गया। तो आपकी पार्टी को उससे क्या स्टैंड है इस विषय में? देखिए, बिशनगढ़ की घटना है और बिशनगढ़ की घटना जिस तरह की घटना घटी है बहुत हृदय घटना है, बहुत दुखद है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार है, सरकार में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सब चीज़ की आज़ादी दे दिए, सबको छूट कर दिए हैं। हम प्रशासन पर दबाव बना रहे थे, हमारी सरकार प्रशासन पर दबाव बना रहा था कि इसका जो सही इस घटना को जो अंजाम दिया है वो सही आदमी जेल जाए और निर्दोष न चल जाए, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धारणा प्रदर्शन, जुलूस, बंदी इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा था। एक विपक्ष है, दबाव बनाना चाहिए, दबाव बनना चाहिए कि आखिर इस पर क्या क्या घटना, इस घटना पर क्या हो रहा है, यह दबाव बनाना चाहिए। यह ना कि किसी को बदनाम करना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को बदनाम करने के लिए जिस तरह से बिशनगढ़ में का जो घटना है, इस घटना के प्रति जिस तरह के बीजेपी ने चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, आज कहीं ना कहीं अपराधी करने वाले लोग उन्हीं के लोग निकले। और ये संयम रखनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच के अलावा कौन दोषी है नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय हजारीबाग में रामनवमी जुलूस भी है और उस जुलूस में अगर किसी तरह का कोई घटना घटता है फिर एक बात और बनता, उससे प्रशासन लेकिन लगे हुई थी। एक बात जान जाइए, जांच कर रहे हैं जो व्यक्ति प्रशासन और जो मांग कर रहे हैं, जांच के साथ ही अपराधी जुड़ा हुआ है। जांच में कहीं ना कहीं बाधा पड़ रहा था। चोर हल्ला करे चोर जी, चोर हल्ला करे चोर तो चोर तो भाग जाएगा। सही बात है। चोर हल्ला करके भाग गया, यही स्थिति वहां पर रह गया था। लेकिन प्रशासन बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत आप बिशनगढ़ के धरती पर जाके देखिए तो वो समझ में आएगा कि सचमुच में चोर जो था वो हल्ला कर रहा था चोर और अपराधी वही निकला। इस पर संयम रखना चाहिए। अच्छा, इसमें एक नया मोड़ आया, जादू टोना झाड़ फूक, तो क्या ये सही चीज़ है? हाँ, सही चीज़ है। जादू टोना था और जादू टोना वो जो भक्ताइन है, भक्ताइन के द्वारा जो बात कहा जा रहा था वो कर रहा था और ये सम्मिलित था, सब लोग मिला हुआ था। जादू टोना सारा चीज़ में मिला हुआ है। चलिए, तो मतलब आपके पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से वो जो दोषी है उसको सजा मिलेगी कि नहीं? हम नहीं कह रहे हैं। वो इससे पहले जुलूस किए, बंदी किए, धारणा किए, सब चीज़ किए। वो बोले अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलना चाहिए। अब उसको बरकरार कर दीजिए। आप बोले हैं उसको दे दीजिए, बरकरार रखिए। जो बात आप बोल रहे हैं उसको लाइए। अच्छा, अपराधी जो है वो सांसद महोदय के बगल में बैठे हुए थे, विधायक महोदय के बगल में बैठे हुए, तस्वीर दिख रहा है सोशल मीडिया पे। क्या लगता है उसको जो सजा उनको मिलना चाहिए वो मिलेगा? वो सजा मिलेगा, जनता सजा देगी नहीं तो। और सजा का मांग हम लोग भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के द्वारा भी। देखिएगा, जब घटना पूरा सामने आया तो हम लोग भी हत्या करने, फांसी दो का सजा का मांग किए हैं। कोई नहीं मांगे, लेकिन मैं जरूर मांगूंगा हमारे पार्टी की तरफ से। चलिए, बहुत धन्यवाद। अभी मैं यहाँ के मुखिया जी हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। मैं चाहूँगा कि अपना स्टैंड रखे हुए जो घटना बिशनगढ़ में घटी थी, एक 13 वर्षीय बच्ची, 12 से 13 वर्ष की बच्ची के साथ जादू टोना के कारण, प्रशासन का कहना है कि जादू टोना के कारण ऐसा किया गया था। उनके साथ उनकी हत्या की गई, उनके शरीर के साथ गलत व्यवहार भी किया गया। तो इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत बदनाम किया गया, सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें की गई। आप उन्हीं पार्टी से आते हैं, तो क्या आपका स्टैंड है? देखिए, सबसे पहले झारखंड को बदनाम करने के लिए भाजपा जो है तो भाजपा पार्टी नहीं, भारत जलाओ पार्टी है। और उनका मकसद ही है दंगा फसाद, आग लगाकर राजनीति करना। आज जो बिशनगढ़ में घटना घटी है वो हमारे झारखंड को शर्मसार कर दिया। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत जल्द उन्होंने इस घटना का पर्दाफाश किए हैं। हमारे सरकार ने जो कदम उठाया और प्रशासन के सूझबूझ से घटना का जो पर्दाफाश हुआ है, तो उसे भाजपा का ही मेन कार्यकर्ता
विधायक जी का सुप्रीम लीडर था, सांसद महोदय का चहेता कार्यकर्ता था और उन्हीं लोग ने पूरे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को बदनाम करने के लिए तुरंत एक दिन के बाद धरना प्रदर्शन चालू कर दिए। आप इंतजार करते, सरकार पर भरोसा रखते, प्रशासन पर भरोसा रखते। रामनवमी का त्यौहार इंटरनेशनल हजारीबाग में रामनवमी का त्यौहार होता है, उसके बीच मांग ऐसा करने लगे। अब पुलिस ने दूध का दूध पानी का पानी अलग करके दिखा दिए। मैं बधाई देता हूँ झारखंड सरकार को और पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने बहुत जल्द इस घटना का पर्दाफाश किए। मैं न्यायपालिका से मांग करता हूँ कि ऐसे क्रूर अपराधी को जो इस पर विश्वास करते हैं उसको फांसी की सज़ा हो, ताकि आने वाला दिनों में भूत प्रेत डायन बिसरी का मामला पुनः उजागर ना हो। इसके लिए सरकार को और प्रशासन को और न्यायपालिका को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य में कोई डायन बिसरी का भक्तिन भक्ताइन का खेल नहीं खेल सके। हमारी झारखंड की जनता गरीब जनता और गरीबों को बहुत जल्दी बहलाया फुसलाया जाता है भूत प्रेत डायन बिसरी के अथी में। इसलिए मैं चाहता हूँ कठोर से कठोर सजा हो कि आने वाला दिन में डायन बिसरी और जादू टोना का झारखंड से नामो निशान हो। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हर पंचायत में एक आंदोलन चलेंगे कि भूत प्रेत डायन बिसरी का जड़ से सफाई हो। इसके लिए हम लोग कार्यक्रम हर एक जागरूकता अभियान चलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल। धन्यवाद। मुखिया जी का कहना ये है कि अंधविश्वास को दूर भगाना है झारखंड से, और इसके लिए जो न्यायपालिका और सरकार से एक घोषणा करना चाहते हैं, आप आवेदन दिए ये आप कर रहे हैं कि यहाँ से अंधविश्वास को दूर भगाया जाए। हमारे सामने यहाँ प्रखंड अध्यक्ष महोदय जी भी है, रीता को न्याय मिलना चाहिए, रीता को न्याय मिलना चाहिए। यहाँ पे अध्यक्ष महोदय जी भी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका स्टैंड क्या है इस विषय पे? देखिए, मेरा स्टैंड तो यही है कि बिशुनगढ़ में जो भी कांड हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। एक बच्ची के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया, तो इस पर जो है राजनीतिक रोटी सेकने वाले हमारे हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, जिस तरह से इन लोगों ने टारगेट लगाया कि झारखंड सरकार को बदनाम किया जाए, तो बहुत दिन ये तो मामला चला। लेकिन हमारी सरकार जिस मतलब जो है तरह से आज प्रशासन पर दबाव बना के रखे हुए हैं, और जो है हजारीबाग के जो हमारे प्रशासन है, एसपी साहब, डीसी साहब, डीआईजी साहब, डीजीपी साहब, जिस तरह से इन लोगों ने अपना दायित्व निभाया और असली मुजरिम को मतलब पकड़कर सामने लाए, उस समय ये जो दोनों सांसद और विधायक हजारीबाग के हैं, ये लोग हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते थे ताकि यहाँ रामनवमी के समय दंगा हो और लोग जो है भड़के। लेकिन हमारे प्रशासन को मैं बधाई देता हूँ कि बहुत जल्द इन लोगों ने जो है उस मुजरिम को सामने लाया, जो मुजरिम खुद मतलब जो है प्रेस के सामने बोलता है कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए, बोटी बोटी कर देना चाहिए। तो अभी प्रदीप प्रसाद और मनीष जायसवाल कहाँ है, जो किस बिल में घुस गए कि उस मुजरिम को, जो बीजेपी का नेता था, उसने ये कांड किया, उसको फांसी दिलाने के लिए हम लोग के साथ में आए। हम लोग उनका साथ देंगे ताकि इस मुजरिम को फांसी से भी ज़्यादा कड़ा सजा मिले, पीड़िता को न्याय मिले, पीड़िता को न्याय मिले, फांसी हो।